मजा आ गया। कैसी औंधे मुंह गिरी है। ऐसी औरतें जब गिरती हैं तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। उस्ताद जी, अब क्या करें? अरे बेवकूफ, इनको बाहर उलझा दो, नमाज लेट हो जाएगी। जी उस्ताद, अगली बार भी जिल्लत के लिए तैयार रहें। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। शाम का वक्त था। अम्मी अब्बू, दादा और दादी सब घर में थे। सारिम और आयशा सहन में बैठे होमवर्क कर रहे थे। अब्बू ने कहा, मैं और दादा मस्जिद तक जा रहे हैं। रास्ते में कुछ सौदा भी लेना है। अजान होते ही नमाज पढ़ लेना। बच्चे बोले, जी अब्बू, हम नमाज पढ़ेंगे। कोई मेरी मदद करो। मजा आ गया। कैसी औंधे मुंह गिरी है। हाय, मेरी टांग, पता नहीं किसकी नजर लग गई। ऐसी औरतें जब गिरती हैं तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। जैसे ही अब्बू दादा निकले, गली से एक बूढ़ी खातून के रोने की आवाज आई। उनके हाथ से सब्जियों का थैला गिर गया था। आयशा बोली, भाई, पहले नमाज या मदद? सारिम फौरन बोला, मदद भी नेकी है, जल्दी चलते हैं। उसी लम्हे शैतान और उसका चेला दीवार के पीछे आ गए। चेला बोला, उस्ताद जी, अब क्या करें? अरे बेवकूफ, इनको बाहर उलझा दो, नमाज लेट हो जाएगी। शैतान ने वसवसा डाला, बाद में मदद करना, पहले खेल लो। लेकिन सारिम और आयशा ने बूढ़ी खातून का थैला उठाया, उन्हें घर तक छोड़ा। खातून ने दुआ दी, तुम दोनों को कामयाब करे। अरे उस्ताद, आप तो बिल्कुल फ्लॉप निकले। थप्पड़ का इंतजाम याद रखना। जैसे ही बच्चे वापस आए, अजान की आवाज गूंजी। सारिम बोला, आयशा, वजू जल्दी करो। ये देखकर शैतान घबरा गया। अरे मदद भी कर ली और नमाज भी। ओहो, मेरी टांग, मेरी कमर। उफ, ये बच्चे क्या चीज हैं। आज तो मेरी कमर तोड़ के ही सांस लेंगे। चेला जोर जोर से हंसने लगा। उस्ताद, आज तो डबल नेकी हो गई। आपका सिस्टम ही हैंग हो गया। नमाज के बाद अम्मी ने पूछा, बच्चों कहाँ गए थे? आयशा ने सच सच बताया। अम्मी, हमने एक दादी की मदद की थी। अम्मी खुश हो गईं। दादी ने कहा, नमाज, मदद और सच, यही असल इस्लाम है। उसी वक्त शैतान रोता हुआ बोला, चलो चले, ऐसे बच्चों के आगे हम कुछ नहीं। चेला हंसते हुए बोला, जी उस्ताद, अगली बार भी जिल्लत के लिए तैयार रहें। जो बच्चा नमाज पढ़ता है, दूसरों की मदद करता है और सच बोलता है, वो हर दिन शैतान को शिकस्त देता है। प्यारे बच्चों, आप भी नेकी को अपनाएं और शैतान की चालों से बचें। अल्लाह हाफिज।